राफजी पर्चा करवाएं और दलाइल सुन्नी दे, सुन्नियों के स्टेज पे पलने वाला आलिम कहे कि मैं दलाइल दूंगा। शर्म तो आती नहीं मगर तुम्हें। ये चविंडे को मैंने एक बयान किया तो पैगाम आया जी, वो 15-20 बंदे थे, उन्होंने कहा जी हमने अवैसी साहब की बैत करनी थी, लेकिन चूंकि उन्होंने हजरत इमाम हसन की शान बयान की है और हजरत अमीर मुआविया की शान बयान की है तो हमारा दिल खट्टा हो गया है। मैंने कहा ऐसे मुरीदों पर लानत हो। हमने ऐसे मुरीदों को क्या करना है भाई, क्या करना है मुरीदों को कि वो ऐसा मुरीद पीर साहब का मुरीद हो जाए और वो मुरीद पीर की जुबान पर ताला लगा दे, मुरीद पीर की जुबान पर ताला लगा दे कि सैयदना अमीर मुआविया के मतलब नहीं बोलना, सैयदना इमाम हसन के मतलब नहीं बोलना, कि अभी भी अगर किसी को मसले का इख्तिलाफ है वह तोड़ दो, निकल जाओ, हमें अकीदे अहले सुन्नत की जरूरत है, नजरिया अहले सुन्नत। बस 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 ऐसी पीरी मुरीदी नहीं चाहते कि हक बात करेंगे तो मुरीद नस जाएगा, नस जाए, भाग जाए, थोड़े होन कोड़े ना होन। वो सारे उलमा हैं अदम तवज्जो की बुनियाद पर उन्होंने जैसे हवा थी और उसको देख कर तो उन्होंने जाहिर को देखा, पीछे सिस्टम को नहीं देखा, तो आप बात कर रहे, तईद भी कर रहे। तो मसला किसी शख्सियत की तईद का नहीं, ना डॉक्टर जलाली का मसला है, ना किसी नजरिया अहले सुन्नत का मसला है, अकीदे अहले सुन्नत का मसला है। बाद लोग भी ऐसे आस्थानों से भी, मेरी एक बहुत बड़े आस्थाने से ऐसी बात हुई तो कोई ऐसा मसला अकीदे का छिड़ पड़ा हमारे जिला गुजरात के अंदर ही, तो मैंने कहा कि हजरत आप क्या वजाहत दे रहे हैं। वजाहत उन्होंने दी ना कि जी हमारा सबसे बड़ी क्या वजह, हमारा अकीदा वही है जो आला हजरत का है। मैंने कहा ये इस पर्दे में बात तो ठीक है, लेकिन ये कहें कि हमारा नजरिया तमाम सहाबा के मुतल्लिक बशमूल हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका नाम लेकर, क्योंकि सहाबा के मुतल्लिक जो कहते हैं जी हमारा सहाबा के मुतल्लिक बिल्कुल नजरिया ठीक है, हम किसी सहाबी को कुछ नहीं कहते, तो जब राफजी कहेगा कि हम किसी सहाबी को कुछ नहीं कहते तो उससे मुराद मखसूस सहाबा होंगे, उससे मुराद सारे सहाबा नहीं, क्योंकि उनकी टर्मिनोलॉजी इलादा है, उनका सिस्टम सारा इलादा है। वो जब सारे सहाबा कहते हैं तो उनमें मखसूस सहाबा हैं। तो हम अहले सुन्नत व जमात की गुजारिश करते हैं कि सहाबा के मुतल्लिक जो बंदा वजाहत दे उसमें बिलखुसूस जो ऐसी शख्सियात हैं जिनके हवाला से नज़ाई मामलात हैं, तो उस एतबार से उनका नाम लेके वजाहत दे। ये वजाहत नहीं कि मैं सारे सहाबा को मानता हूं, ये तो राफजी भी कहते हैं कि हम सारे सहाबा को मानते हैं, तो सारे सहाबा से मुराद उनकी ये होती है। तो इस एतबार से मुक्तदर सामीन हज़रात, ये कोई ऐसा मसला नहीं, मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूं कि आप देखें कि ये बिल पास हुआ है तो क्या किस किस को मरोड़ पड़ रहा है। और मैं दयानतदारी से कहना चाहता हूं, आप गौर करें, सिर्फ आप अपना दुख ना पीटें कि एक बंदे से हमारा दुख है, इससे इतनी हमारा हसद है या बुग़्ज़ है। तुम एक बंदे के दुख की बुनियाद पर तुम किस चीज क्या क्या कम कर रहे हो, क्या क्या जुल्म हो रहा है कि एक बंदा राफजी जो है वो दरखास्त देता है और सुन्नियों के स्टेज पे पलने वाला आलिम कहे कि मैं दलाइल दूंगा। शर्म तो आती नहीं मगर तुम्हें। राफजी पर्चा करवाएं और दलाइल सुन्नी दे। यार 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, घर लड़ाइयां भी हो सकती हैं, भाई भी लड़ सकते हैं, अपने अंदर सारा कुछ हो सकता है। लड़ाइयां घर में होती हैं, भाइयों के अंदर भी हो जाती हैं, इख्तलाफ हो सकता है, मेरा उलमा से इख्तलाफ हो सकता है, आपका मेरे साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कम अज कम शर्म करनी चाहिए नजरिया अहले सुन्नत के हवाला से और अकीदे अहले सुन्नत के हवाला से, तो कम अज कम हमें शर्म करनी चाहिए और गैरत करनी चाहिए। तो इस एतबार से मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था कि आज रफजियत इतना हमला कर चुकी है जिसकी समझ नहीं आ रही। हम सिर्फ अपने दुख लेकर जो है वो अपने मसलक को भी पीछे कर रहे हैं। खुदारा अपने दुख ये पीछे रखें, लेकिन मसलक से ज्यादती ना करें। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। मैंने एक शख्स से अर्ज की कि बोला आप मेरे साथ दुख करते हैं ना, इख्तलाफ करते हैं कि वैसी कि मेरा इख्तलाफ है, लेकिन अब आप इसलिए बोले कि इख्तलाफ तो है लेकिन नजरिए से इख्तलाफ नहीं। अकीदे से इख्तलाफ नहीं। इसलिए जितनी शख्सियात हैं उनको अकीदे के हवाले से तो बोलना चाहिए। अल्लाह अकबर। और मैं समझता हूं ये जो खामोशी है उलमा, मैं बड़े मुहताद अल्फाज में कह रहा हूं कि ये
दीनी तौर पर इसे बद्यांती कहा जाएगा कि अगर आज भी अहले सुन्नत के नजरिए और मौक़िफ़ पर कोई ना बोले तो हम उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, बाद में मुझे समझा भी सकते हैं, अभी भी समझा सकते हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन किबला आपको पता है कि नजरिए अहले सुन्नत के, हमें अपनी जो पीरी मुरीदी है या सारा सिलसिला उलमा बैठे हैं, खुदा की कसम जो जानते हैं उनको तो पता है कि हम पीरी मुरीदी और ये सारा सिलसिला जितना भी है अल्लाह अकबर जल्ला शानो नजरिए अहले सुन्नत की बुनियाद पर। ये चविंडे को मैंने एक बयान किया तो पैगाम आया जी वो फला लोग इतने 15-20 बंदे थे, उन्होंने कहा जी हमने अवैसी साहब की बैत करनी थी, लेकिन चूंकि उन्होंने हजरत इमाम हसन की शान बयान की है और हजरत अमीर मुआविया की शान बयान की है तो हमारा दिल खट्टा हो गया है, दिल खट्टा हो गया है। मैंने कहा ऐसे मुरीदों पर लाना तो ऐसे मुरीदों को क्या करना है भाई, क्या करना है मुरीदों को कि वो ऐसा मुरीद पीर साहब का मुरीद हो जाए और वो मुरीद पीर की जुबान पर ताला लगा दे, मुरीद पीर की जुबान पर ताला लगा दे कि सैयदना अमीर मुआविया के मुतल्लिक नहीं बोलना, सैयदना इमाम हसन के मुतल्लिक नहीं बोलना। ये क्या तमाशा है। तो इसलिए हमें ऐसे मुरीदों की जरूरत नहीं। मैंने कितनी जगह ऐलान किया है कि अभी भी अगर किसी को मसले का इख्तिलाफ है बैत तोड़ दो, निकल जाओ, हमें अकीदे अहले सुन्नत की जरूरत है, नजरिए अहले सुन्नत, बस बस बस। हम ऐसी पीरी मुरीदी नहीं चाहते कि हक बात करेंगे तो मुरीद नस जाएगा, नस जाए, भाग जाए, थोड़े हों कोड़े ना हों, 313 ही काफी है।